Good morning, students. My name is Harpreet Kaur Dillu. Welcome to you all in my SST class. First of all, we all will take a place together. I, Harpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands thoroughly and frequently with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now, open your cameras, connection, social studies books of 4th standard. Open the page number 13, chapter number 3, timelines. We will start reading from here. What is timelines? How do you think early humans kept track of time? आपको कैसे लगता है जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो अर्ली पीपल थे, वो टाइम को कैसे समझते थे? उनको कैसे पता चलता था कि अभी 1 बज गया है, फिर 2 बज गए हैं, फिर 3 बज गए हैं, क्योंकि उस टाइम तो क्लॉक नहीं होते थे. हाउ डिड दे मैनेज टू टाइम एक्टिविटीज़ लाइक प्लांटिंग ऑफ क्रॉप्स? वो कैसे मैनेज करते थे अपनी क्रॉप्स को प्लांटिंग करने में? जैसे हमें पता है कि 3-4 महीने में या 5 महीने में हमारी जो वीट है, जहाँ हमारी जो राइस है, वो हमारे जो फील्ड्स होती हैं, खेत होते हैं, उनमें हो जाएंगी. लेकिन वहाँ उनको कैसे पता चलता था कि 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए? क्योंकि ना तो कोई कैलेंडर था और ना ही कोई जो होता है वॉच थी, क्लॉक था. सो वी विल read in this lesson how we used to manage their time. Different methods were developed in human history to track time by using various types of clocks and calendars. तो यहाँ वहाँ पे क्या होता था, वो डिफरेंट टाइप के मेथड यूज़ करते थे, वो अपने मिथ्स यूज़ करते थे, अंदाजे लगाते थे कि कैसे उन्होंने टाइम को मेज़र करना है. द सन एंड द मून played a crucial role since time was tracked on the basis of their movement. उस टाइम क्या होता था, वो सन और मून को देख के अंदाज़ा लगाते थे कि टाइम कैसे निकल रहा है. जैसे सूरज चढ़ने से लेके सूरज के जो था ख़त्म होने तक वो क्या था, उनको पता होता था कि अब डे टाइम चल रहा है, इतना टाइम हो गया होगा. करीब जब सूरज की धूप थी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती थी और बिल्कुल सर पे होती थी, तो मतलब था कि 12, 12:30 और 1 का टाइम हो चुका है. और मून से कैसे अंदाज़ा लगाते थे कि मून हाफ है, फुल है, कितने कब मून निकल रहा है, सूर्य के अस्त होने के बाद कितने टाइम बाद मून आ रहा है. तो मून से भी पता चलता था कि नाइट कैसी है. ठीक है. अ कैलेंडर इज अ चार्ट और सीरीज ऑफ पेजेस दैट शोज द डेज, वीक्स एंड मंथ्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर. जो कैलेंडर होता है वो एक चार्ट है जिसमें पेजेस होते हैं. जैसे बुक्स में पेजेस होते हैं, कैलेंडर में भी पेजेस होते हैं. जनवरी का, फिर फरवरी, अप्रैल, मार्च, सारे के सारे उनमें क्या होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर लास्ट तक होते हैं. जो वो क्या है, कैलेंडर एक चार्ट है जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं. वो क्या शो करते हैं, डेज. वहाँ पे लिखा होता है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे. फिर वीक्स, हफ्ते दिखाते हैं, मंथ्स दिखाते हैं, इवन पर्टिकुलर डेट्स भी होती हैं उसमें. वी यूज़ कैलेंडर्स टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स लाइक बर्थडेज, एनिवर्सरीज, हॉलीडेज एक्सेट्रा. हम कैलेंडर क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम जो हैं, हमारी जो इम्पॉर्टेंट डेट्स होती हैं उनको हम क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें. जैसे कि किसी के बर्थडे डेट याद रखे आना है तो कैलेंडर पे अगर 13 लिखा हुआ है तो वहाँ पर आप सर्कल लगा देते हैं, लिख भी देते हैं कि उनका बर्थडे है यहाँ पे. किसी की एनिवर्सरी होती है, चाहे कोई हॉलीडे होती है, वो भी मार्क की गई होती है. नॉट हमारी, जैसे कि हमारे कैलेंडर्स होते हैं उस पर लिखा होता है कि इस दिन 15 अगस्त है,
उसकी हॉलीडे है, 26 जनवरी की हॉलीडे है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का बर्थडे है, ठीक है। और एनिवर्सरी, किसी की डेथ एनिवर्सरी होती है कि इस दिन जो था इस पॉलिटिशियन की या इस पर्सन की डेथ एनिवर्सरी थी। सो ये चीज़ें हम क्या करते हैं, इस कैलेंडर को इसलिए रखते हैं ताकि हम इन चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट इज जॉर्जियन कैलेंडर। जॉर्जियन कैलेंडर क्या होता है? द कैलेंडर वी कॉमनली यूज इज कॉल्ड द जॉर्जियन कैलेंडर। जो आज के टाइम हम कैलेंडर यूज़ करते हैं उसको हम नॉर्मली जॉर्जियन कैलेंडर बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द न्यू स्टाइल कैलेंडर। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यू स्टाइल कैलेंडर भी बोलते हैं। बिफोर दिस द यूलियन कैलेंडर प्रपोज्ड बाय जूलियस सीजर वॉज यूज्ड। इससे पहले क्या था? जॉर्जियन कैलेंडर से पहले एक जूलियन कैलेंडर हुआ करता था। उसको कौन यूज़ करता था? जूलियस सीजर यूज़ करते थे। द जॉर्जियन कैलेंडर इज़ ओरिजिनली फ्रॉम यूरोप। जॉर्जियन कैलेंडर कहाँ से बना है? एक्चुअली यूरोप से, मतलब फॉरेन कंट्री से, हमारा इंडिया का नहीं है। The years on the calendar are numbered from the time of birth of Jesus Christ। और जो कैलेंडर पे ईयर्स लिखे गए हैं, साल होते हैं जो, वो किसके अकॉर्डिंग लिखे गए हैं? जो फॉरेनर्स होते हैं ना, क्रिश्चियन लोग होते हैं, गोरे लोग होते हैं, उनके जो गुरु थे, जैसे हमारे गुरु कौन है? गुरु नानक देव जी। जहाँ हमारे देवी देवते हैं शिव जी, माता रानी, है ना। उन तो जो फॉरेनर्स हैं, गोरे लोग हैं, उनके जो गुरु हैं वो कौन थे? जीसस क्रिस्ट। और उनके बर्थ से लेके ही हमारा कैलेंडर को काउंट किया गया है, कि तब से ही ये कैलेंडर बनाया गया है। टर्न टू द नेक्स्ट पेज। Some countries adopted the new style calendar from 1582. Some did not do so before the early 20th century. कुछ कंट्रीज़ ने जो न्यू स्टाइल कैलेंडर है उसको कब से शुरू कर दिया था? 1518 से। लेकिन कुछ लोगों ने नहीं किया 20th सेंचुरी से पहले। दिस कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और ये कैलेंडर किस चीज़ पे बेस है? इसको इस चीज़ को देख के बनाया गया है, जैसे कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूवमेंट करती है, अपना सर्कल लगाती है। कितने दिन में सर्कल लगाती है? अर्थ कंप्लीट्स इट्स वन सर्कल इन ईयर, लाइक इन 365 डेज। सो उसके अकॉर्डिंग क्या है, इस कैलेंडर को बनाया गया है। सो इट इज़ अ सोलर कैलेंडर। इसको हम सोलर कैलेंडर भी बोलते हैं। There are 12 months or 365 days in a year in this calendar। इस कैलेंडर में क्या है? 12 months है, 12 महीने हैं, और 365 days है, ठीक है। और अर्थ अपना जो सर्कल है वो कितने दिन में पूरा करती है? 12 months में, मतलब 365 days में। A leap year usually comes every 4 years and has 360 days। और जो लीप का साल होता है वो 4 साल के बाद होता है, और इसमें कितने दिन होते हैं? 365 डेज। नॉर्मली 365 डेज होते हैं, लेकिन जब 4 ईयर बाद लीप का साल आता है, लीप ईयर आता है, तो 366 डेज हो जाते हैं। जैसे फरवरी का मंथ है वो उसमें नॉर्मली 28 डेज होते हैं, लेकिन 4 साल के बाद फरवरी में एक डे और इंक्रीज हो जाता है और वो 29 डेज बन जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि 365 से पूरे ईयर में 360 डेज बन जाते हैं। दिस इज द एंड ऑफ योर लेसन टुडे। रेस्ट ऑफ द लेसन वी विल रीड इन नेक्स्ट क्लास। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।